here demand functions is equals to Px means price of the commodity, PR means price of the related commodity, Y means income of the consumer, T means taste and preference of a consumer, E means expected change in the price of the commodity in near future. So we will going to explain one by one. Is it clear? Here beta, Px denotes price of that commodity. मीन्स बेटा हम यहाँ पर जिस भी चीज की बात करेंगे, अब अगर हम बात करते हैं पोटैटो की, तो पोटैटो की बात करेंगे तो पोटैटो के प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये कहना होता है कि यहाँ पर सिंपल बेटा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है, मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है उस कमोडिटी की डिमांड धीरे धीरे कम होती जाती है। इसको बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं सिग्निफाई, प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, और व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। इज इट क्लियर? मीन्स बेटा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ये हम बोलते हैं Px के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है PR। Here PR means price of related commodity। related commodity में बेटा हमारी आती है दो चीजें, एक तो होती है हमारी substitute goods, ओके, और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमको बड़ा जानना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच रिप्लेस ओरिजिनल गुड्स। ओरिजिनल गुड्स मतलब जैसे हम हमेशा चाय पीते हैं टी, तो हमने आज उसकी जगह कॉफी पी लिया। रोज पीते थे पेप्सी, आज हमने थम्स अप पी लिया। बेटा ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल है। मींस एक गुड्स के प्लेस पे किसी दूसरे गुड्स को कंज्यूम कर लेना। इज इट क्लियर? तो यहाँ बेटा टी और कॉफी एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का, पेप्सी और थम्स अप सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है। क्योंकि टी भी कॉफी दोनों ही हॉट ड्रिंक्स होते हैं और पेप्सी और थम्स अप दोनों ही कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो हम एक की जगह पे दूसरे को भी यूज कर सकते हैं। इससे बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच रिप्लेस द ओरिजिनल गुड्स। इज इट क्लियर? थोड़ा हमको जानना है कि इसमें और प्राइस से क्या रिलेशन है। तो बेटा यहाँ पर प्राइस और सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सपोज बेटा देखिए यहाँ पर अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब बेटा ऐसा क्यों होगा? देखिए बेटा कॉफी की टी की प्राइस बढ़ती है जब, तो वो चीज महंगी हो गई, तो अब इंसान इसे कम लेना चाहेगा, कॉफी को ज्यादा लेना चाहेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफी की डिमांड बढ़ती है। ठीक बेटा वैसे ही पेप्सी का ले लीजिए आप। अब पेप्सी वालों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया है, पेप्सी बेटा महंगी पड़ेगी लोगों को, तो कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर पेप्सी छोड़ के अब थम्स अप की डिमांड ज्यादा रखेगा। तो बेटा यहाँ पे कैसा हो गया रिलेशनशिप? यहाँ पे हो गया डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन देखा आपने ना बेटा, एक वस्तु की प्राइस बढ़ने से दूसरे कमोडिटी का डिमांड बढ़ गया, ठीक है। और ठीक वैसे ही बेटा अगर पेप्सी का प्राइस घट जाएगा तो थम्स अप की भी डिमांड घट जाएगी। क्यों घट जाएगी बेटा? देखिए अब पेप्सी सस्ता हो गया तो लोग थम्स अप क्यों पियेंगे, लोग पेप्सी ही पियेंगे, राइट। तो ये दोनों में का फर्क होता है। इज इट क्लियर? नाउ बेटा आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ कमोडिटी इन PR means price of the related commodity is complementary goods। complementary जैसा कि पहले हमने पता सप्लीमेंट्री गुड्स, वैसे ये दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? इसमें जो होता है बेटा टू गुड्स होते हैं
टू गुड्स which satisfy human wants together। यानी बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो दो गुड्स होते हैं जो दोनों मिल करके किसी भी कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे बेटा को पता है कि ब्रेड और बटर, जब ब्रेड भी लेते हैं बटर लेते हैं और बटर लगाते हैं ब्रेड में तब खाते हैं, राइट। तो वैसे ही पेन और इंक, सिर्फ इंक होगी तो भी कोई काम की नहीं है, सिर्फ पेन है तो भी कोई काम का नहीं है। तो पेन हो और इंक हो तब हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे बेटा कार और पेट्रोल, इज इट क्लियर। बेटा यहाँ पे बात हो रही है दो गुड, सपोज पेन एंड इंक, गॉट इट। थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री में आया आपका पेन एंड इंक, गॉट इट। थोड़ा देखिए पेन है और उसका इंक है। बट अगर पेन के दाम महंगे हो जाएंगे, पेन का प्राइस जो है, पेन का प्राइस बढ़ जाएगा। बट जब पेन महंगी हो जाएगी तो लोग पेन कम खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली इंक की डिमांड कम हो जाएगी। बट ठीक उसी का उल्टा, अगर बेटा पेन का प्राइस फॉल हो जाएगा, घट जाएगा, पेन सस्ती हो जाएगी तो खूब लोग पेन खरीदेंगे। जब लोग खूब सारा पेन खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है उनको इंक की डिमांड भी ज्यादा होगी। तो बेटा वही कहा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स रिलेशन। जैसा कि आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट में क्या था बेटा, डायरेक्ट रिलेशन। पेप्सी का दाम बढ़ने से थम्स अप की डिमांड बढ़ती थी, राइट, और पेप्सी की प्राइस घटने से थम्स अप की डिमांड घटती थी, राइट। ठीक वैसे ही उसका उल्टा यहाँ है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, से इंक, पेन और इंक है, पेन का प्राइस बढ़ेगा तो इंक की डिमांड घटेगी और पेन का प्राइस घटेगा तो इंक की डिमांड बढ़ेगी। मीन्स बेटा यहाँ पर यह इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इज इट क्लियर। नाउ बेटा नेक्स्ट फैक्टर इज वाई। हियर वाई मीन्स income, income of a consumer, income of a consumer. But here we will study about two types of item. One is normal goods and another is inferior goods. थोड़ा नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स एक प्रकार से स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स होते हैं, बल्कि बट inferior goods are low quality goods। तो ये होती है लो क्वालिटी की और ये होती है स्टैंडर्ड क्वालिटी और गुड क्वालिटी। इसका एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स या कह लीजिए सपोज बासमती चावल, राइस, मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ राइस। यहाँ बेटा क्या लेंगे हम, यहाँ पे हम लेंगे कोर्स ग्रेन्स, मीन्स मोटे अनाज, ठीक है बेटा। या फिर लो क्वालिटी के कोई भी फूड ग्रेन ले लेंगे, इसका एग्जांपल ये होता है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि नॉर्मल गुड्स मीन स्टैंडर्ड गुड्स। बेटा जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घटेगी। बेटा जाहिर सी बात है कि अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, ब्रांडेड शूज़ पहनूंगा और हाई क्वालिटी के फूड ग्रेन्स को यूज़ करूंगा। ठीक बेटा उसी के उल्टा अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो मेरा गुड क्वालिटी की डिमांड भी घट जाएगी, क्योंकि पैसे नहीं होंगे, इनकम मेरी कम हो गई है, राइट। ठीक बेटा वैसे ही हम पढ़ेंगे इंफीरियर गुड्स के बारे में, मीन्स लो क्वालिटी गुड्स के बारे में। यहाँ बेटा क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी जब हम, तब हम लो क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदेंगे, मीन्स कम खरीदेंगे, राइट। और ठीक बेटा वैसे ही अगर हमारी इनकम घट जाती है तो हम इंफीरियर गुड्स की क्वालिटी पर डिमांड वाले गुड्स का ज़्यादा करेंगे। इज इट क्लियर। ये दोनों में फर्क है ना बेटा। आवर नेक्स्ट आइटम इज
taste means next function is taste. So here T for taste. टेस्ट में क्या होता है? टेस्ट ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर का क्या टेस्ट है किसी गुड्स के बारे में, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं. बेटा टेस्ट दो ही होता है, ये तो टेस्ट फेवर में होगा या तो टेस्ट अगेंस्ट में होगा. अगर बेटा टेस्ट जो हमारा है वो फेवर में होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर टेस्ट अगेंस्ट में होगा तो उसकी डिमांड कम होगी. आप बेटा खुद सोचिए, कोई भी चीज जब आपको ज्यादा टेस्टी लगती है तो आप उसको ज्यादा खरीदते हैं, और अगर वही चीज का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता, किसी चीज का उसकी टेस्ट आपको पसंद नहीं है, तो आप उस चीज की क्वांटिटी को कम परचेज करते हैं. राइट. नाउ बेटा नेक्स्ट एंड लास्ट इज अवर expectation. E. Here E means expectation. Expectation क्या होती है बेटा? Consumer expect that price will change in near future. Expectation of price will change in near future. यानी कुछ दिनों में या आने वाले समय में, एक दो दिन में, 4 दिन में कस्टमर को लगता है ऐसा कि शायद इस चीज की प्राइस कम हो जाए, या फिर उसको लगेगा कि मे बी इसकी प्राइस हो सकता है बढ़ जाए. तो दो ही चीजें होंगी. ठीक है, या तो कंज्यूमर करेगा एक्सपेक्ट कि प्राइस विल राइज इन नियर फ्यूचर, या तो वो एक्सपेक्ट करेगा प्राइस विल फॉल इन नियर फ्यूचर. बट आप खुद सोचिए, अगर आपको पता है कि फ्यूचर में टोमेटोज के दाम कम होने वाले हैं या पोटैटो के दाम कम होने वाले हैं, तो आप आज क्या करेंगे? आज कम खरीदेंगे. ठीक है, अगर लग रहा है आपको दाम कम होने वाला है फ्यूचर में, तो आज की डेट में आप उसको कम खरीदेंगे. और अगर आपको लगता है कि नहीं, फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस बढ़ जाए, तो आज आप प्रेजेंट टाइम में उसकी डिमांड ज्यादा कर लेंगे. क्यों? आपको पता है कि कुछ 2-4 दिन के बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप पहले से ही लार्ज क्वांटिटी में उसको खरीद लेंगे. मतलब आपने एक्सपेक्ट किया कि प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में, तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर लेंगे. और अगर आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कम होने वाली है, प्राइस कम होने वाली है, तो आप भी उसकी डिमांड कम करेंगे, ताकि आगे चल कर जब सस्ता होगा तो उसको आप खरीद पाएंगे ज़्यादा. Now beta, we will study our next topic, that is market demand function. मीन्स वो जो हमने पढ़ा था अभी, वो तो था बेटा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी उन सभी रीजन से किसी भी एक व्यक्ति के डिमांड में चेंजेस आता है. अभी हम पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड को चेंज करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं. तो ये बेटा रहा हमारा मार्केट डिमांड functions. Got it? तो बेटा here जो मार्केट डिमांड के फंक्शंस हैं, ठीक है बेटा, वो पहले जो पॉइंट दिया आपको प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो तो रहेगा ही. प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये भी रहेगा. वाई मीन्स इनकम, पता है ऑलरेडी आपको. टेस्ट और एक्सपेक्टेशन मीन्स बेटा ये सारी चीज़ तो रहेंगी. प्लस इसके अलावा दो हमारी चीज़ें और हैं, वो है एक एन और एक है डी. बेटा यहाँ पे एन मतलब होता है पॉपुलेशन साइज, मीन्स साइज ऑफ पॉपुलेशन. साइज ऑफ पॉपुलेशन बेटा, पॉपुलेशन की साइज क्या होगी? दो ही होगी. या तो पॉपुलेशन का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, बिग होगा या फिर स्मॉल होगा. अगर बड़ा है मतलब ज्यादा पॉपुलेशन है, बिग है तो डिमांड ज्यादा होगी. अगर साइज स्मॉल है तो बिग एंड स्मॉल. ओके, स्मॉल होगी तो बेटा डिमांड कम होगी. बेटा देखिए जाहिर सी बात है, जैसे कि हम लेते हैं प्रयागराज में कुंभ का मेला होता है इन द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी. वहाँ बेटा उस समय बहुत सारी संख्या में लोग होते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग होते हैं. उस समय वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है हर चीज़ की, मिल्क की, पोटैटो की, टोमेटो की, एवरीथिंग. गॉट इट? लेकिन बेटा यही बाकी समय में क्या होती है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, मुश्किल से 100 या 200 लोग रहते हैं. तो उस समय क्या होता है बेटा, हर चीज़ की डिमांड कम होती है.
तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी जगह की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और उसका पॉपुलेशन स्मॉल हो जाएगा, यानी लोग कम हो जाएंगे, जनसंख्या कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज वाईडी। वाईडी होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आपको बेटा पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है हमारे यहाँ बेटा है वो अनइक्वल है। So we all know that there is an unequal distribution of assets in the society. So some peoples are rich and some are poor. Okay? तो बेटा वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दो होता है, या तो इक्वल होगी या फिर अनइक्वल होगी। ठीक है, बहुत सिंपल टू द पॉइंट बता रहा हूं आपको, या तो अनइक्वल होगी या तो इक्वल होगी। गॉट इट? और अगर इक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो बेटा डिमांड ज्यादा होगी। क्यों? सबके पास पैसे हैं, हर व्यक्ति हर चीज को खरीद सकता है, तो डिमांड ज्यादा होगी। और बेटा वही अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, तो कुछ लोग कुछ और आइटम खरीदेंगे और बाकी लोग कुछ और आइटम खरीदेंगे। तो क्या होगा बेटा, किसी भी कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि डिमांड जो होगी यहाँ पे कम होगी। गॉट इट?